हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 10 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। अब आपको ये बताना है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड में सीक्रेशन होती है, ठीक है, उसका क्या यूज़ होता है और वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी बॉडी में। तो बच्चे, जो एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? डक्ट लेस ग्लैंड, मतलब जिसमें डक्ट नहीं होती है। जैसे कि हमारी आर्टरी है, वेन है, जो कि ब्लड को आगे लेके फ्लो हो रही, पर एंडोक्राइन का मतलब क्या है? जिसमें डक्ट है ही नहीं, कोई भी पाइप नहीं है जिसके थ्रू कोई भी चीज़ आगे जा सके, तो उसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती है? हॉर्मोन्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये एक तरीके से केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी में सिग्नल आगे पहुंचाने के लिए। तो ये वन सेल से दूसरे सेल में जाते हैं सिग्नल को पहुंचाने के लिए। मीन्स जैसे कि कोई भी हॉर्मोन्स हम ले लो, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स ले लो, तो उसका क्या काम होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ में। तो ये हमारी बॉडी में जहाँ पर ग्रोथ की जरूरत होती है वहाँ पर जाके पहुँच जाता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, तो मतलब जो जो ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन, वो उसमें से जो भी हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं उनकी जहाँ ज़रूरत होती है वो वहाँ पर क्या कहते हैं? पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। इनको क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एडोलेंसिस। एडोलेंसिस क्या होता है? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज। ऐसी लाइफ का वो पीरियड जहाँ पर बॉडी में क्या आने शुरू हो जाते हैं? चेंजेस शुरू हो जाते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेंस। तो जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने लग जाती है, मीन्स जब हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई, जब आप बड़े होते हो ना, अब आप जिस एज में हो, 8 क्लास में हो, तो आपकी बॉडी में 6-7 से थोड़े थोड़े चेंजेस आने शुरू होंगे। इट मीन्स आप कौन से लाइफ पीरियड में चल रहे हो? एडोलेंसिस में, जहाँ पर आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और ये चेंजेस जो है वो 11 में स्टार्ट होती है। 11 की, जब 11 ईयर के आप स्टार्ट होते हो ना, तब से स्टार्ट होती है थोड़ी थोड़ी चेंजेस, और 18-19 ईयर तक ये चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? एक्सप्लेन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इसे एक्सप्लेन करना है। In a female reproductive ovary, the ova begin to mature with the onset of the puberty। देखो, जब गर्ल्स जो होती हैं वो प्यूबर्टी, मीन्स जो एज मैंने आपको बताई 11 से आगे, ठीक है, तो उस टाइम आती है तो उनकी ओवरी से जो है ओवा जो है मेच्योर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो ओवा मेच्योर होता है ना, वो रिलीज होता है फिर ओवरी से, और वो रिलीज होने में क्या लगभग 28 से 30 दिन में ये हर मंथ रिलीज होता है। तो इस टाइम पीरियड में जो वॉल होती है यूट्रस की, वो क्या हो जाती है? थिक हो जाती है उस एग को रिसीव करने के लिए। जो एग निकलने वाला है 28 से 30 डेज में, तो जो यूट्रस की वॉल होती है वो क्या होती है? थोड़ी सी थिक हो जाती है। और इस केस में अगर एग फर्टिल हुआ तब तो ठीक है, अगर एग फर्टिल नहीं हुआ तो क्या होगा? वो एग जो है, वो जो यूट्रस की जो वॉल थी या लिनिंग थी, उसको क्या करता है? तोड़ देता है, और वो एग जो है ब्लड के साथ क्या हो जाता है? बाहर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में जो है फीमेल में जो है ब्लीडिंग होती है, और इस ब्लीडिंग होने की, जो ये ब्लीडिंग हो रही है, जो ये सारी प्रोसेस हुई है और फिर ब्लीडिंग हुई है, इसे ही क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? 28 से 30 दिन में होता है, ठीक है। किसमें? फीमेल में। और क्यों होता है ये बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द चेंज इन द बॉडी टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। आपने लिस्ट बनानी है, आपकी बॉडी में जो है चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम। देखो, अगर आपको ये सिर्फ बोला है कि चेंजेस बताने हैं, ये तो बोला नहीं आपको बॉयज़ के बताने, गर्ल्स के बताने, तो ठीक है, तो आपको पहले मैं कॉमन जो कैरेक्टर्स ये बताऊंगी, और उसके बाद क्या करना है, मैं गर्ल्स के अलग से बताऊंगी, बॉयज़ के अलग से बता दूंगी। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको सिंपली पूछ लेते हैं कि लिस्ट द चेंजेस इन द बॉडी इन द बॉयज टेक प्लेस एट द प्यूबर्टी, या फिर लिस्ट द चेंज इन द बॉडी दैट टेक प्लेस इन द गर्ल्स इन प्यूबर्टी, ठीक है। तो आपको ये दोनों तरीके से आना चाहिए। तो प्यूबर्टी टाइम मीन्स जब हमारी एज बड़ी होती है, जब आप 11 ईयर से ऊपर आने लग जाते हो, तो उस टाइम आपकी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें होती है वो बताना है, ठीक है। सडन इंक्रीज इन हाइट, हाइट एकदम से इंक्रीज होने लग जाती है,
और चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी की शेप में चेंज आने लग जाता है। चेंज इन वॉइस, इन द बॉयज वॉइस बिकम डीप एंड हार्श, वॉइस जो कि वॉइस होती है वो कैसी हो जाती है, डीप हो जाती है और हार्श हो जाती है। और गर्ल्स की हाई पिच हो जाती है, मीन्स पतली आवाज हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्वेट्स एंड सेबिकस ग्लैंड्स, पसीना आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिगिन टू मेच्योर, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल के वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, मेच्योर होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो दिखने लग जाते हैं, मतलब अपीयर होने लग जाते हैं। ये सारा कुछ मैंने आपको चैप्टर में समझाया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चैप्टर को जरूर समझो, ठीक है। अब अगर आपसे स्पेशली पूछा जाए कि बॉयज़ में क्या चेंजेस आते हैं तो आपने क्या लिखना है, आपने फर्स्ट पॉइंट, फेशियल हेयर सच एज द बियर्ड एंड द मॉस्टेचेस डेवलप, ठीक है, मूंछ और दाढ़ी डेवलप होना शुरू हो जाती है, फेस पे आने शुरू हो जाते हैं बाल, ठीक है। और दूसरा क्या है, हेयर डेवलप अंडर द आर्मपिट, अंडर द चेस्ट एंड प्यूबिक रीजन, जो प्यूबिक रीजन होता है और चेस्ट पर और आर्म के नीचे, ठीक है, वहां पर क्या होते हैं, हेयर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड, वॉइस बिकम डीपर, जो आवाज है वो भारी हो जाती है। एंड मसल्स डेवलप एंड शोल्डर बिकम ब्रॉड, मसल्स डेवलप होती है और शोल्डर जो है चौड़े हो जाते हैं। इंक्रीज इन वेट, और वेट में भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर अब चेंजेस आपको गर्ल्स में पूछें तो आपने क्या लिखना है, डेवलपमेंट इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट जो है बड़े होने शुरू हो जाते हैं, लार्ज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हेयर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, कहाँ, आर्मपिट पर और प्यूबिक रीजन पे। और हिप जो है वो ब्रॉड हो जाता है और पेल्विक रीजन क्या हो जाते हैं, विड्स हो जाते हैं, जो पेल्विक रीजन, पेल्विक एरिया होता है वो क्या होते हैं, चौड़े होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ द फैट अराउंड द हिप, हिप के चारों तरफ जो है फैट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये तो गर्ल्स में हो गए चेंजेस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहीं भी मल्टीपल चॉइस में या जैसे भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर ए टेबल हैविंग 2 कॉलम, 2 कॉलम बनाने हैं, एक में आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिखने हैं और एक में उससे सीक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक कॉलम बनानी है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरे में हॉर्मोन सीक्रेटेड। तो फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन। थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन। एड्रिनल, एड्रिनलिन हार्मोन। पैनक्रियास, इंसुलिन हार्मोन। टेस्टिस, टेस्ट्रोन हार्मोन। ओवरी, ऑस्ट्रोन और एस्ट्रोजन और प्रोटेस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये ओवरी जो है इसमें आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मेनली जो है एस्ट्रोन जो है इजी होता है, एस्ट्रोन भी, एस्ट्रोन ही आप लिखना, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, आप ये रहने देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सेक्स हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स क्या होते हैं, व्हाई आर दे नेम्ड सो, इनका नाम सेक्स हार्मोन क्यों है, और स्टेट देयर फंक्शन, और इनके फंक्शंस बताने हैं आपको। तो हॉर्मोन्स विच कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं जिनके कारण, जिन हॉर्मोन्स के कारण, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन, ठीक है। इन जनरल हॉर्मोन्स वर्क द इंस्टेंटली व्हेन दे रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम, इंस्टेंटली ये क्या होते हैं, सीधे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं। सेक्स हार्मोन और द डिफरेंट बिकॉज दे आर स्टार्ट टू वर्क लेटर ऑन, दे ग्रेजुअली प्रिपेयर इन द बॉडी फॉर द रिप्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन जो है अलग अलग जगह पे अपना अलग अलग वर्क करते हैं, ठीक है। इस ये क्या करते हैं, बॉडी को प्रिपेयर करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। The sex hormone are responsible for the fundamental changes in the growth and develop and the stimule and development of the secondary sexual character. सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसमें, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें। अब इससे क्या होता है, द टेस्टिस एंड द ओवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ आर द stimulated by the pituitary gland during the puberty, that is the reason these are called sex hormone। तो इसमें क्या हो जाता है, टेस्टिस जो है
प्यूबर्टी के टाइम टेस्टिस है और या फिर ओवरी है, दोनों क्या हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंज हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे जो है सेक्स हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्टिस से स्पर्म और ओवरी से ओवा रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, अब काम क्या होता है इनका सेक्स हार्मोन का। मेल में, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टेस्टिस जो है प्रोड्यूस होती है मेल में, सेक्स हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये हार्मोन जो है हेल्प करती है डेवलप में, मेंटेनेंस में, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में और स्पर्म को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है, ओवरी सीक्रेट करती है कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, और ये रिस्पॉन्सिबल किसका होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है। तो फर्स्ट है, एडोलेसेंट शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज, जब एडोलेंस एज आती है 11 साल से ऊपर होते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब हमें खाना चाहिए, प्रॉपर डाइट, डेवलप देयर ब्रेन, ब्रेन को डेवलप करने के लिए प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी, प्रॉपर डाइट की जरूरत होती है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। एडोलेसेंट फील हंग्री ऑल टाइम, तो और टेस्ट बर्ड्स आर वेल डेवलप्ड इन द टीनेजर्स, तो टीनेजर्स की जो होती है ना, उनके टेस्ट की जो बर्ड्स होती है वो ज़्यादा हंग्री होने लग जाते हैं, ज़्यादा टेस्ट आना शुरू हो जाता है और ज़्यादा भूख लगती है। तो इसमें से राइट आंसर क्या है, राइट आंसर देखो, इसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें से हमें कौन सी चीज़ें सही लग रही है। तो इसमें क्या है, प्रॉपर डाइट की जरूरत क्या है, जो हमारी बॉडी में रैपिड ग्रोथ हो रही है, अचानक से जो ग्रोथ होनी शुरू हो रही है हमारी बॉडी में, तो उसमें हमें प्रॉपर डाइट की जरूरत है। ठीक है, समझ आ गया, तो ये आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट बी, रिप्रोडक्टिव एज इन वोमेन स्टार्ट व्हेन देयर, रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो जाती है वोमेन में कब, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, ब्रेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं डेवलप होना, बॉडी वेट इंक्रीज होता है और हाइट इंक्रीज होता है। तो राइट आंसर क्या है, रिप्रोडक्टिव एज जब आती है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट सी, द राइट मील्स फॉर द एडोलेसेंट कंसिस्ट ऑफ, राइट मील जो हमारे एडोलेसेंस में हमने जो खाना लेना है, भोजन लेना, उसका मेन हमारे पास जो ऑप्शंस दिए इसमें से कौन सी चीज़ सही है खाना, चिप्स, नूडल्स, कोक्स, ये आपके फेवरेट है ना, पर ये नहीं खाना चाहिए। चपाती, दाल, वेजिटेबल, राइस, नूडल्स एंड बर्गर, वेजिटेबल कटलेट, चिप्स एंड द लेमन ड्रिंक। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपको क्या लेना है, चपाती लेनी है, दाल लेनी है और वेजिटेबल लेनी है अपनी हाइट को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, नूडल्स वगैरह लोगे तो आपकी हाइट अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। यहाँ पे आपको ऑप्शंस के आंसर्स दिए हैं तो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट नोट्स, एडम्स एप्पल। तो आपने बॉयज़ में देखा होगा ना, जब उनकी एज बड़ी होती है, 13-14 साल के होते हैं, तो उनके यहाँ पे ना गले में थोड़ा सा उभार सा जाता है, तो उसे ही बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, तो द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, मतलब आपके गले में जो ये थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ पार्ट होता है ना बॉयज़ के, उसे ही क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। इट इज द इनलार्ज वॉइस बॉक्स एंड लैरिंग्स which get enlarged visible from the outside of the voice at the onset of the puberty. This make the voice boy harsh. तो क्या हो जाता है कि इससे क्या होती है, लैरिंग्स जो है थोड़े से वहाँ पे जो है बड़ी हो जाती है वॉइस बॉक्स और उसमें उभार आ जाता है, जिसकी वजह से जो प्यूबर्टी टाइम में ये होता है और वॉइस की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये फिगर में भी आप ये फिगर देख सकते हो, इस फिगर में आप देख सकते हो कि कैसे जो गले का पार्ट है वो उभर गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते, नेक्स्ट पार्ट बी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पे आपको नोट्स लिखना है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, जब एडोलेंस होने लग जाती है, जब एज बड़ी होने लग जाती है, हमारी बॉडी में जो जो चेंजेस आते हैं वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग होते हैं, बॉयज़ में अलग होते हैं और गर्ल्स में अलग होते हैं। तो जस्ट मैंने आपको जो ऊपर पॉइंट्स बताए ना, सेम वही पॉइंट आपने यहाँ पर लिखने हैं, जो प्यूबर्टी में हमने लिखना होता है ना, सेम वही पॉइंट यहाँ पे लिखने होते हैं। ठीक है, तो आप सेम पॉइंट लिख लेना इसमें। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी, मतलब जब नए बच्चे का जन्म होता है
तो उस टाइम जो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है कि कैसे जो है डिटरमाइन होता है कि बॉय बेबी ही होगा या गर्ल बेबी होगा। तो इसमें क्या होता है, इसको सिंपली आपने समझना है। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग में जो है 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और जिसमें से क्या होते हैं 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। एक पेयर 22 पेयर ऑटोसोम्स मतलब अलग क्रोमोसोम होते हैं और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। और वो जो एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है ना, वो मेल में जो होता है वो XY होता है और फीमेल में दोनों ही क्या होते हैं XX होता है, ठीक है। तो मेल का जो XY क्रोमोसोम है उसमें वो क्या करता है, उसमें स्पर्म होता है, ठीक है। वो स्पर्म जो है एग के साथ जाके जब फ्यूज होता है तो और उसके बाद फ्यूज होने के बाद जब वो एग फर्टिल हो जाता है, ठीक है, फर्टिल होने के बाद कौन सा क्रोमोसोम किसके साथ जुड़ा हुआ है उस पर डिपेंड होता है कि वो बॉय बेबी होगा या फिर गर्ल बेबी होगा, ठीक है। तो इस आंसर को मैं आपको डायग्राम में इजीली समझाती हूँ। तो आप यहाँ पर डायग्राम देखो, देखो जो है मेल के पास है XY, ठीक है, फीमेल के पास है XX। तो जब मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से फ्यूज हुआ, मतलब यहाँ पर क्या था, आपका स्पर्म था, ठीक है, और यहाँ था एग था। तो स्पर्म और एग में से जब X और X फ्यूज हुआ तो यहाँ पर क्या बन गया, XX बन गया। तो इट मीन्स ये क्या हो गई, गर्ल बेबी बन गई, ठीक है। अब अगर इसका Y जो है इसके X से फ्यूज हो गया तो क्या आ गया, XY, ठीक है। XY किस में होता है, मेल में होता है, इसका मतलब ये बेबी कौन सा हो गया, बॉय बेबी हो गया, ठीक है। आंसर लिखने के साथ साथ आप डायग्राम भी बनाओगे ना तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।